हमारी समस्याएं तो सबसे ज्यादा एकमा में ही इतनी हैं। दोनों एक दूसरे का परिचय जानते हैं, तो दोनों हमारा माने जनता का पीछा कब छोड़ने वाले हैं। जो नरक का स्थिति बना हुआ है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार। अब कार्यक्रम की हम लोग शुरुआत करते हैं। काफ़ी देर से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। मेरा नाम अभिनंदन हुआ और प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम अभी एकमा विधानसभा में पहुंची है। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि हमारी टीम 3 जगह से निकली है, पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर से, और लगभग 30,000 किलोमीटर की हम लोग यात्रा कर रहे हैं और 243 विधानसभा क्षेत्र, लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में हम लोग 4 से 5 चौराहे पे चर्चा कर रहे हैं, वहाँ से लोगों से बातचीत कर रहे हैं और उसके बाद एक जगह मतलब एक विधानसभा क्षेत्र में एक चौपाल लगा रहे हैं, जहाँ हम लोग जनप्रतिनिधि को बुला रहे हैं वहाँ के, और लोगों की जो समस्या है उससे रूबरू करा रहे हैं। लोग जो हैं चौपाल में जनप्रतिनिधि से सवाल करेंगे और उसका जवाब जनप्रतिनिधि देंगे। उसके बाद एकमा विधानसभा क्षेत्र के बारे में हम बता दें कि 1951 में यह विधानसभा क्षेत्र बना था। यहाँ के पहले विधायक कांग्रेस के लक्ष्मी नारायण सिंह थे। उसके बाद यह विधानसभा निष्क्रिय हो गया था। उसके बाद फिर 2008 में इसको एक्टिव किया गया। 2010 में चुनाव हुआ तो यहाँ से जदयू के मनोरंजन कुमार सिंह उर्फ धूमल सिंह यहाँ से विधायक बने। फिर 2015 में भी वही जीते और 2020 में से श्रीकांत यादव यहाँ से विधायक हैं। अब हम जनप्रतिनिधि को हम मंच तक बुलाना चाहेंगे। जनसुराज से विकास सिंह है, वो आ जाए मंच तक। भाजपा से चैतेंद्र नाथ सिंह हैं जो बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष भी हैं। समाज सेवी और शिक्षाविद योगेंद्र शर्मा हैं, वो भी मंच तक आ जाएं। कांग्रेस नेता नरेंद्र प्रताप मिश्र हैं, वो भी मंच तक आ जाएं। अब हम लोग चूंकि चुनाव है तो हम लोगों को मत देने का अधिकार है, तो एक शपथ ग्रहण हम लोग करेंगे यहाँ पे। आप लोग भी अपने मंच पे खड़ा हो जाएं। उसके बाद शपथ ग्रहण का हम लोग काम करेंगे। सभी लोग खड़े हो जाएं अपने अपने स्थान पे। सभी लोग अपना दायां हाथ उठाएं और मेरे साथ बोलेंगे, मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे, बिहार जागे, बिहार जागे। चलिए अब कार्यक्रम की हम लोग शुरुआत करेंगे। प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस की ये जो टीम निकली है 243 विधानसभा क्षेत्र में चर्चा कर रही है, चौपाल भी लगा रही है। तो इस कार्यक्रम को लेके अपने बारे में बताते हुए इस कार्यक्रम का भी आप लोग जिक्र कीजिए और बताइए कैसा है। बैठे बैठे बताना। प्रभात खबर की जो टीम चुनावी चर्चा में निकली हुई है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा पूरे टीम को कि जनता से जुड़े मुद्दा को खोज कर और फिर उस पर चर्चा कर रही है, जिससे यहाँ पर एक विकास का मुद्दा बनेगा और कौन सा मुद्दा होना चाहिए यहाँ ये सामने आएगा। खास करके विगत 35 सालों से 1990 के बाद 10 साल
लालू यादव की सरकार और 15 साल नीतीश कुमार की 15 साल लालू यादव की सरकार और 20 साल नीतीश जी की सरकार है। 35 साल में बिहार का जो दुर्दशा हुआ है, विकास के नाम पर जिस तरह बिहार को लूटा गया है, जिस तरह शिक्षा को यहाँ पर ध्वस्त किया गया है एक साजिश के तहत, एक भी डिग्री कॉलेज एकमा विधानसभा में आज तक नहीं बना। एक भी नया स्कूल का स्थापना इस एकमा विधानसभा में आज तक इस विगत 35 वर्षों में नहीं हुआ। और अस्पतालों की दुर्दशा ये है, यहाँ के मंत्री नकली दवा सप्लाई करते हुए और उन पर मुकदमा नहीं हो रहा है और पकड़े गए हैं। उन सब विषय पे हम लोग बातचीत करेंगे। एकमा में जो हो रहा है कि गरीबों को लूटा जा रहा है। सरकारी अस्पताल में सरकारी डॉक्टर ही प्राइवेट नर्सिंग होम खोले हुए हैं और उस रोगी को प्राइवेट नर्सिंग होम में ले जा कर के और उनसे लूटा जा रहा है। गरीब कर्जदार बनते जा रहा है। ये अंग्रेज़ों से भी गिरी हुई सरकार है। और जिस तरह अंग्रेज़ों के ज़माने में साहूकार गरीबों को अपना दासी बना लेते थे, वही दशा आज पैदा हुआ है। गरीब कर्ज लेकर के खेत बेच करके अपना दवा कराता है, मजबूर है। विकास सिंह जी, अब आप अपना यहाँ कोई विकास जीरो है, कुछ विकास नहीं हुआ है। किसी को विकास दिखाई पड़ता हो तो बता दे। ठीक है, वो सब हम लोग बातचीत करेंगे। अभी बस इंट्रो हो रहा है, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। चलिए, धन्यवाद। विकास सिंह जी, आप बताइए। मैं विकास सिंह और एकमा से अभी हम जन स्वराज की तरफ से यहाँ भावी उम्मीदवार कह सकते हैं या प्रतिनिधि भी हैं हम जन स्वराज की तरफ से। सर्वप्रथम यहाँ पे जितने लोग आए हैं, एकमा से जो भी लोग आए हैं, उनका पहले हमारे तरफ सबको स्वागत, अभिनंदन है, वंदन है। और प्रभात खबर की जो मुहिम है, मैं तो अभी सभी मीडिया के लोगों को मैं चाहता हूँ अपने तरफ से कि प्रभात खबर ही नहीं, जेन्युइनली आप लोग ग्रास रूट पे उतर के लोगों से यहाँ की समस्याओं को रूबरू हों और वहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, हर लोगों से पूछने का अधिकार, चूँकि चौथा स्तंभ कभी भी कहा गया कि मीडिया चौथा स्तंभ होता है, और वो अपनी अच्छी भूमिका निभाए। और इस इलेक्शन में हम ये उम्मीद करते हैं कि प्रभात खबर के अलावा बाकी सभी लोग जो ये इस मुहिम को आगे बढ़ाए कि हर लोगों तक पहुंच के उनकी समस्याओं को, उस क्षेत्र की समस्याओं को उठाएं और वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, वर्तमान हैं या जो दावा कर रहे हैं कि हमको भविष्य में वहाँ कुछ करना है, उनसे इसके बारे में विस्तृत चर्चा करें। बाकी अभी जो एकमा की हालत है उस पर विस्तृत आप बोल रहे हैं कि चर्चा होगी, तो जैसा आप बोलेंगे उस पर हम लोग बात करने के लिए तैयार बैठे हैं। बाकी आगे सभी लोग हैं और एकमा की स्थिति सबको पता है, तो पुनः हम लोग बात करेंगे इस पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। चैतेंद्र। हेलो, मैं चैतेंद्र नाथ सिंह, जिला उपाध्यक्ष भाजपा जी। जैसा कि आप एक मुहिम लेकर चल रहे हैं इलेक्शन एक्सप्रेस के नाम से जी, मैं आपको इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि आप गांव-गांव घूम के समाज के जो लोगों से मिलके जो कमी है उसको आप सामने रखने का काम कर रहे हैं। उस पर सभी जनप्रतिनिधियों जिनकी जवाबदेही है उनसे आप सवाल पूछ रहे हैं। बहुत अच्छा मुहिम है, इसके लिए मैं आपके प्रभात खबर को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और मैं चाहूँगा कि सभी लोग अपने एक पॉजिटिव सोच के साथ इस कार्यक्रम में भाग लें और आपके इलेक्शन एक्सप्रेस के मार्फत अपनी बात को आगे रखें। मैं इसके लिए आपको साधुवाद देना चाहूँगा। अभी कुछ राजनीतिक चर्चा अभी हमारे मिश्रा जी कर रहे थे, मैं अभी उसका जवाब देना उचित नहीं समझ रहा था, लेकिन सोचा कि एक दो लाइन उस पर बोल दूँ। कह रहे थे कि 15 साल लालू जी सरकार चलाए हैं और 20 साल नीतीश कुमार चलाए हैं। बात सही है, तो 40 साल आप भी चलाए हैं उसके पहले। आज पूछ रहे हैं उस पे बातचीत तो उस पर हम बात कर लेंगे। बहुत सवाल है, बहुत जवाब है। स्वास्थ्य मंत्री विषय जो है मैं सब पर अपनी जवाब दे सकता हूं, लेकिन मैं अभी आपको साधुवाद देता हूं प्रभात खबर को कि आपने एक प्लेटफॉर्म दिया है कि सब कोई अपनी बात को रख सके। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात खबर को। अभी रुक जाइए मैं जोगेंद्र शर्मा, मैं 2010 में एकमा विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ा था। आज जो ये कार्यक्रम आयोजित किया है प्रभात खबर के सौजन्य से है, जिसका नाम है
चौपाल के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आप जितने भी प्रभात खबर के हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं और जितने हमारे जनप्रतिनिधि आए हुए हैं, नौजवान साथी आए हुए हैं, मैं उनको अपनी तरफ से एवं महापंडित राहुल सांकृत्यायन की कर्मस्थली से मैं आप तमाम लोगों को हार्दिक अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त कर रहा हूं कि आप लोग आज इस प्रभात खबर के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर चौपाल कार्यक्रम को सफल बनाने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जो इनके द्वारा मुहिम चलाए जा रहे हैं, गांव गलियों में जाकर यहाँ के हर विधानसभा वाइज जन समस्याओं को लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके माध्यम से ये जनता के माध्यम से लाए हुए बातों को इस सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि अभी तक जनप्रतिनिधि जो काम किए हैं, जो सरकारें काम किए हैं, वो कहाँ तक धरातल पे आया हुआ है। जो जनता की अभी बहुत सारी समस्याएं बाकी है, उससे वे रूबरू कराने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए मैं प्रभात खबर के टीम को अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हुए बधाई देता हूँ। चलिए, हम लोग अभी चौराहे पे चर्चा कर रहे थे, अलग अलग जगहों पे घूमे, देखे। वहाँ हम लोगों को दिखा कि कहीं कहीं जैसे एक ढोरनाथ मंदिर है यहाँ पे, वहाँ पे जल जमाव की स्थिति है, सड़क नहीं है, गड्ढे हैं, अलग अलग जगहों पे गड्ढे थे। उसके बाद एक जगह हम लोग बातचीत कर रहे थे तो यहाँ के ब्लॉक में, अस्पताल में भ्रष्टाचार का मुद्दा निकल के सामने आया और ये भी लोग आरोप लगा रहे हैं कि विधायक जी दूज के चांद हैं, विधायक जी क्षेत्र में दिखते नहीं हैं। इस पे सबसे पहले मैं भाजपा के चैतेंद्र नाथ सिंह से टिप्पणी चाहूँगा, उसके बाद आगे मैं बात। जहाँ तक विधायक जी दूज के चांद हैं कि तीज के चांद है, तो राजा वाले बता पाएंगे। इसके बारे में मैं उनसे नहीं कहूँगा। ये सब एकमा की जनता से पूछ लीजिएगा, सब कोई जानता है कि वो क्षेत्र में कम रहते हैं, व्यवसाय पर बेचारे का ज़्यादा ध्यान है, तो उनका निजी मामला है, इस पर मैं टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूँ। अब रही बात ढोड़ स्थान की बात की है, तो सड़क मात्र 200-300 मीटर था जो खराब है। अभी उसको तत्काल उसको रिलीफ के लिए मरम्मत कराया गया है। आप गए होंगे तो देखे भी होंगे। ऐसे उसका रोड का टेंडर भी हो चुका है, बहुत जल्दी उस सड़क बन के तैयार हो जाएगा। आप सड़क का बात करेंगे तो हेलो ठीक है, आ गया। सड़क की बात है तो एकमा विधानसभा में सड़कों का जाल बिछा है इस सरकार में। एकमा ताजपुर से एकमा सड़क इतना जर्जर था, पहले आरईओ की सड़क थी, अभी हमारे माननीय सांसद और बिहार सरकार के प्रयास से उसको PWD में कन्वर्ट कराया गया और उसका टेंडर भी हो चुका है, काम भी शुरू हो चुका है। नाराजगी तो विधायक से थी, विधायक जी यहाँ विधायक जी के बारे में मैं क्या बता सकता हूँ, आप खुद बता दिए कि दूज के चांद है। अच्छा, वो बेचारे कलकत्ता में व्यवसाय करते हैं, जीत गए हैं, गलती से जीत गए हैं। जनता का जो राय था विषय आ गया, ठीक बात, जीत गए हैं। वो तो जनता जवाब देगी, 2025 का चुनाव होगा, फिर जहाँ व्यवसाय कर रहे थे चले जाएंगे। चलिए, जनसुराज एक नया पार्टी है और एक विजन के साथ आगे बढ़ रहा है, तो आप इस विधानसभा को कैसे देखते हैं? क्या आपका ब्लूप्रिंट होगा आगे विकास के लिए? देखिए, हम लोग अभी पहली बार चुनाव में आ रहे हैं और हमारे तरफ से हमारी जो पार्टी है जनसुराज, एक नई उम्मीद के साथ, हमारे तरफ लोगों का एक नई उम्मीद है और एकमा जनता ही नहीं, पूरे बिहार की जनता एक परिवर्तन चाहती है। और परिवर्तन इसलिए है कि जो यहाँ पे सत्ता में 35 वर्षों से जो लोग भी रहे हैं, पूर्व की दोनों सरकार की बात, और दोनों का ही परिणाम है कि एकमा में जो भी नहीं दिख रहा है वो यहाँ की जनता को दिख रहा है। तो हम लोग का एक विजन ये है कि भैया हम सत्ता में आते हैं तो हम एकमा में वो अभी तक हुआ नहीं है। जैसे यहाँ पे अभी तक यहाँ पे अभी तक एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। अच्छा, और इस डिग्री कॉलेज की बात होती है, मैं पूछना चाहता हूँ पूर्व के सभी जनप्रतिनिधियों से कि भाई यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर नहीं है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? दूसरा मुद्दा है कि यहाँ भी सभी जगह चर्चा में है कि भाई एकमा को अनुमंडल बनना चाहिए, अभी कहीं के नोटिफिकेशन की बात आ रही है। भाई ये पहले होना चाहिए, ये जो अभी बात हम लोग करें ये पहले होना चाहिए। और रही सड़क की बात,
इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे जो लोग दम भर रहे हैं कि हम 20 साल से सत्ता में हैं और हमने बहुत विकास किया, और रोड की बात, अभी भी एकमा विधानसभा में 305 गांव है, उस गांव में 20 ऐसे गांव है, चिन्हित गांव है, जिस गांव में अभी भी जाने के लिए सड़क नहीं है। अभी बारिश हुई है, अभी कल मैं एक गांव के दौरे में था, वहाँ पे बारिश हो रही है, वहाँ एक महिला को बाहर निकलना था, उनके कमर में चोट लगी। और बहुत शर्मनाक स्थिति है कि देश की आज़ादी के 78 वर्षों के बाद, उसके बावजूद भी अभी भी किसी को घर से निकलने के रास्ता हम लोग नहीं प्रोवाइड कराए हैं। तो हम अभी हमारे जो भी सरकार में रहे हैं उनको सोचने की बात है कि भैया अब कब विकास की बात करेंगे। तो चलिए अब नरेंद्र प्रताप मिश्र की तरफ हम लोग रुख करेंगे, क्योंकि वो महागठबंधन में हैं और कांग्रेस आरजेडी दोनों साथ है, और आरजेडी के यहाँ से विधायक है श्रीकांत यादव। विधायक जी पे बहुत आरोप लग रहे हैं क्षेत्र में कि वो घूमने नहीं आते हैं क्षेत्र में, मतलब दूज के चांद हो गए हैं, दिखते भी नहीं हैं, लोगों से मिलते नहीं हैं, जगह जगह गड्ढा है, ब्लॉक, अस्पताल, सब जगह भ्रष्टाचार है। तो इस पे आपकी क्या टिप्पणी है, कैसे, क्या विजन है आपका, अभी ब्लूप्रिंट क्या है आगामी विधानसभा चुनाव में? नहीं, आपका सवाल वाजिब है। हाँ, और ये शिकायत हम लोगों का भी है। हम लोग पार्टी नेतृत्व से उम्मीदवार बदलने के लिए या यह सीट एकमा का कांग्रेस के देने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पर ये उम्मीदवार सटीक नहीं है, लोगों से जुड़ा नहीं है, लोगों काम नहीं किया, हम लोग का भी शिकायत है और हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। सवाल है, अभी चतेंद्र भाई ने कहा कि 40 साल आप भी सरकार में थे। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि चाहे यहाँ पर जो भी हाई स्कूल, लोअर स्कूल, इंटर स्कूल, जितने स्कूल हैं, आप बताइए किस स्कूल को आपने बनाया है? उस 40 साल में ही स्कूलों का ये सपना हुआ है। प्रखंड कार्यालय, थाना का वो 40 साल में बनाकर कांग्रेस ने दिया है। आप बार बार सवाल करते हैं, पीछे चले जाते हैं, नेहरू जी क्या किए, गांधी जी क्या किए? नहीं, आप सुनिए, आप सुनिए एक मिनट, आपने 35 साल में क्या किया? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आज सत्ता में आप हैं, हम सत्ता से ना सवाल पूछा जाएगा। आप सत्ता में हैं और यहाँ अपराध चरम पर है। जितने अपराधी हैं सारे को इन्होंने समेट लिया। पूरे बिहार के जो भी नामचीन अपराधी हैं, चाहे सूरजभान सिंह हो, चाहे यहाँ राजन तिवारी हो, चाहे पप्पू पांडे हो, चाहे धूमल सिंह हो, चाहे रामा सिंह हो, चाहे सुनील पांडे हो, जितने लोग हैं, सूरजभान सिंह हो, सारे लोग आज कहाँ हैं? गठबंधन के एनडीए के साथ हैं और रोज अपराध हो रहा है। सरकार में आप है और जब आप पूछ रहे हैं हमसे क्यों अपराध हो रहा है इतना, क्यों ये रोज हत्या हो रहा है? देखिए नरेंद्र जी, एक मिनट पर सुनिए, नहीं जाना है। आप दुर्दशा जो अस्पताल का हुआ, यहाँ पर बगल में आपका अस्पताल है, आप जहाँ बैठे हैं बगल में अस्पताल है, जाके देखिए क्या दशा है यहाँ पर। आपने कहा, शिकायत लोगों ने किया कि भ्रष्टाचार है, बिना घूस दिए किसी की हैसियत हो, विधायक का भी हैसियत नहीं है कि मोटरसाइकिल छोड़ा दे थाना से। ये स्थिति पैदा किया इन लोगों ने, पूरे बिहार को चौपट कर दिया, शिक्षा को चौपट कर दिया, विकास के सारे का। यहाँ पर 39 चीनी मिल था और 95 के बाद सारे चीनी मिल बंद हो गए, केवल 7 चीनी मिल चल रहा है। हम योगेंद्र जी, और आप गाना गाते रहते हैं, 40 साल थे। अभी बहुत समय और भी बातचीत होगी, तब तक योगेंद्र जी की तरफ आते हैं। अभी हमारे पत्रकार साथी ने मुद्दा की बात उठाने की बात इन्होंने कहा है, और थोड़ा सा हम लोग मुद्दा पे बात करें तो ज़्यादा लोगों को मौका मिल सकता है। इन्होंने कहा कि ढोड़ा स्थान के पास हम गए थे, अभी वहाँ देखे तो वहाँ रोड गड्ढे में तब्दील था। बहुत सारे समस्याओं को देख कर के इन्होंने उजागर किया। तो मैं भी बताना चाहता हूँ कि सरकार टेंडर देती है, सड़कें बनती है, लेकिन सड़क तो हर साल बनती है, लेकिन ये भ्रष्टाचार जो है इसमें, वो भ्रष्टाचार के वजह से ही सड़कें खराब हो जाती है। अगर सही निर्माण हो तो क्या साल, 2 साल, 5 साल में सड़क खराब हो सकती है? इस पे सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। जब हम सड़क का टेंडर देते हैं तो उसमें ये लिखवाएं कि हम इसे 10 साल, 15 साल की गारंटी लेके ही आपको टेंडर देंगे, आपको इसका जिम्मेवारी लेना पड़ेगा।
तो सरकार तो फंड देती है, लेकिन वो सही रूप से काम नहीं होता है, उसमें भ्रष्टाचार निहित हो जाता है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि यहाँ के स्थानीय विधायक, आम जनता में ये चर्चा है कि दूज के चांद है। बिल्कुल सत्य बात इन्होंने जनता और यहाँ के स्थानीय एकमा विधानसभा के लोगों से चुनकर लाने का काम किया है। ये सही बात है कि इसमें जितने भी लोग आए, हो सकता है 2-4 लोगों को छोड़ करके बाकी लोगों से उनकी रूबरू नहीं हुई होगी। जब जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ने आते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, जब चुनाव लड़ने आते हैं तो बहुत सारे वादे मुद्दे लेके आते हैं, लेकिन जब वो चुनाव जीत कर जाते हैं तो सारे वादे मुद्दे भूल जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ अनुमंडल 1990 में घोषित हुआ है। उस समय के निवर्तमान मुख्यमंत्री हुआ करते थे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, उनके द्वारा यहाँ घोषणा किया हुआ है। लेकिन ये किसकी दोष मानेंगे हम? 1990 के बाद तो यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि चुन करके आए, कई लोग चुने गए। 2005 से लेके 2010 में एकमा विधानसभा अस्तित्व में आया। उसके पहले 1952 में था, जो लक्ष्मी बाबू विधायक बने थे पहली बार। उसके बाद ये विधानसभा विलुप्त हो गया, फिर 2010 में आया और 2010 से 2015 तक, 2010 से 2015 और 2020 तक यहाँ के जदयू के विधायक रहे। उन्होंने भी अपना जितना हुआ अपना काम किया। 2020 के बाद जो स्थानीय विधायक आए, उन्होंने भी जितना हुआ उन्होंने काम किया। लेकिन जब आप जनता से जुड़ करके कोई काम नहीं देखेंगे, जनता की बातों को नहीं समझेंगे, जनता के समस्याओं को नहीं देखेंगे, तो ये तो जनप्रतिनिधि का मतलब नहीं वो हुआ। हम लोग कार्यक्रम की अगली कड़ी में आते हैं, क्योंकि ये चौपाल जो हम लोग लगाए हैं, चौपाल लगी है वो जनता के लिए। जनता सवाल करेगी आप लोगों से, आप लोगों को जवाब देना होगा। तो हम सबसे पहले पीछे चलते हैं, पीछे से हम बातचीत करेंगे और आप लोग वहाँ से जवाब देंगे। क्या नाम हुआ आपका? रवि कुमार सिंह। सवाल कैसे करना है, सब तो एक ही जैसे। स्थानीय यहाँ मुद्दा क्या है? यहाँ तो समस्याओं का अंबार है। इससे सवाल करना। सवाल किससे करना है? यहाँ तो समस्याओं का अंबार है। आज़ादी के बाद एकमा विधानसभा जो माने लक्ष्मी नारायण सिंह से लेकर अभी आज तक जो वर्तमान विधायक हैं श्रीकांत जी, यहाँ जो कार्य हो रहे हैं 5 वर्ष के दरमियान, कहीं कुछ विकास का कहीं भी कोई चिन्ह दिखाई नहीं पड़ रहा है। समस्याओं का तो अंबार है। अभी कांग्रेस नेता सम्माननीय नरेंद्र जी ने कहा, यहाँ पर कितने विधायक आए और गए, एकमा में मात्र एक डिग्री कॉलेज तक नहीं है। एकमा आप पत्रकार लोग हैं, प्रखंड मुख्यालय गए होंगे। प्रखंड मुख्यालय में इतना अधिक अतिक्रमण है कि हमेशा ही जाम की समस्या। डिग्री कॉलेज और अतिक्रमण बहुत बड़ा मुद्दा है। यही बात है। सबसे पहले प्रभात खबर को धन्यवाद, जो हमारे यहाँ चौपाल लगाए और हमें मौका दिया अपने सवाल रखने के लिए। और मैं यहाँ पे सवाल रखना चाहूँगा कि कब तक हमें कोटा, दिल्ली या फिर बॉम्बे जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी? क्यों नहीं एकमा में हो रहे, चाहे वो धूमन सिंह जी हो या फिर वर्तमान विधायक श्रीकांत यादव जी हो। और हमने बहुत ही उम्मीद से श्रीकांत यादव जी को लाया, बट श्रीकांत यादव जी के आने के बाद से लगातार जातिवाद बढ़ी है। उन्होंने अपनी जाति को आगे रखा है और बाकी जाति पे ध्यान नहीं दिया। कब तक हम जातिवाद के बीच घिरे रहेंगे? हमारी ये सवाल है जो भी राजद यहाँ पे हैं उनसे। कांग्रेस महागठबंधन में है। कांग्रेस जी, आप नरेंद्र जी आप जवाब दीजिए इसका। कब तक यहाँ के छात्र कोटा, दिल्ली जाके पढ़ाई पूरी करेंगे? नहीं, ये सवाल सरकार से मेरा भी है। सवाल सरकार से होना चाहिए ना, जो सत्ता में है। सवाल उनसे होना चाहिए कि यहाँ डिग्री कॉलेज क्यों नहीं है। लेकिन विधायक आपके हैं तो आपसे नहीं, विधायक का तो मैं विरोध कर रहा हूँ, मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ, मैं मंच से विरोध कर रहा हूँ और मैं नेतृत्व से मांग किया हूँ कि यहाँ पर कांग्रेस को लड़ाया जाए, राजद यहाँ नहीं जीतेगी और इस उम्मीदवार को बदला जाए। मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ कि इस तरह से जो पहले विधायक थे और जिस तरह से घपला कमीशन चल रहा था,
वही आज चल रहा है, वही ठेकेदार आज हैं, वही लुटेरा आज हैं, जो पहले 15 में और 10 में जो थे वही आज चल रहा है। तो परिवर्तन क्या हुआ? कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। ये जो लूट चल रहा था, कमीशन का रेट बढ़ गया। विकास जी, विधायक- आपकी जो पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह भी है बस्ता, तो क्या आपका विजन क्या है शिक्षा के क्षेत्र? इस पे स्पष्ट विजन हमारी पार्टी का है और हम लोग का भी है। अभी प्रथम जो मुद्दा है हमारा है वो है शिक्षा। इस पे शिक्षा पे हम लोग जो बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ के बच्चों को पढ़ने, मैं कहता हूँ यहाँ फैक्ट्री लगाना थोड़ा दिक्कत है। अगर फैक्ट्री नहीं लगा तो एजुकेशन, यहाँ पे फैक्ट्री लगाने में लोगों को दिक्कत है, बट यहाँ पे एजुकेशन का सेंटर खोलने में तो कोई दिक्कत नहीं थी पूर्व में भी। हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए भी भोपाल जाते हैं, कोटा जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, पुणे जा रहे हैं। पढ़ाने वाले ट्यूटर भी हमारे बिहार के लोग हैं, पढ़ने वाले बच्चे भी बिहार के हैं, और सभी वहाँ पे काम करने वाले जो भी कर्मचारी है, चाहे वो खाना बनाने वाला हो, कुक हो, मेस हो, गार्ड हो, सभी बिहार के हैं। लेकिन वो सेंटर यहाँ पे नहीं है। ये सेंटर या तो भोपाल में है, पुणे में है, दिल्ली में है, कोटा में है। तो पूर्व में जो भी हुआ उसकी बात हम लोग नहीं करें। भविष्य में हम लोग ये बात करें कि एजुकेशन पे हमारा ये फोकस होगा कि यहाँ के बच्चों को नवंबर के बाद उस स्तर पे हम लोग काम करेंगे। उनको बाहर जाना है, पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना होगा। एकमा में पढ़ाई की व्यवस्था वर्ल्ड वाइड जो उत्तम पढ़ाई की व्यवस्था हो सकती है, ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था हम लोग एकमा में भी कर सकते हैं, छपरा में भी कर सकते हैं। और पलायन वाले विषय पे ना पढ़ने के लिए आपको बाहर जाना है, न 10-15 हज़ार के रोजगार लेके आपको बाहर जाना होगा, और ना इलाज के लिए आपको बाहर जाना होगा। इस तीनों स्तर पे हम लोग ये वादा करते हैं कि नवंबर के बाद हमारी सरकार आती है तो हम लोग इस तीनों मुद्दों पे स्पष्ट हमारा ब्लूप्रिंट तैयार है कि कैसे लोगों को यहाँ पे रोका जाएगा, उनके शिक्षा के लिए क्या काम किया जाएगा। इसके लिए हमारे विस्तृत प्रशांत जी के माध्यम से, जन स्वराज के माध्यम से सबको ये डिटेल में हम लोग विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। जितेंद्र जी, डिग्री कॉलेज का मुद्दा हर बार उठ रहा है। पहले मैं बता दूं कि हमारे सरकार के द्वारा प्रत्येक पंचायत में हाई स्कूल का निर्माण ऑलरेडी हाई स्कूल चल रहा है। प्रत्येक 2 पंचायत पर +2 तक की पढ़ाई भी हमारे अब गांव में उपलब्ध है। जो पहले विधानसभा वाइज 1-2 इंटर कॉलेज होते थे, प्रत्येक हाई स्कूल को अपग्रेड कर दिया गया है। शिक्षा के मामले में जितना सुधार हमारी सरकार ने किया है, शायद आज़ादी के समय अगर इतना किया गया रहता तो हमारा शिक्षा व्यवस्था बहुत आगे रहता। लेकिन जो हम लोगों को व्यवस्था मिली थी 2005 में, न सड़क था, न बिजली थी, न पानी थी। आज के डेट में मैं कह सकता हूं कि सड़कों का जाल बिछाने का काम हमारी 20 वर्षों की सरकार कर रहे थे। हमारे कि कई गांव अभी सड़क से जुड़े नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं, सड़क वहीं निर्माण नहीं हुआ है जहां कोई निजी विवाद हो या निजी जमीन में कोई टोला जाके बसावट बस गया हो। न तो ऐसा कोई सड़क नहीं है गांव का जो कम से कम नहीं बना हो, जो पहले से ऑलरेडी नक्शा में पास हो, मतलब सरकारी सड़क हो। ऐसा एक सड़क नहीं है जिसका निर्माण इस सरकार के द्वारा नहीं कराया गया है। चाहे दलित बस्ती हो, वहाँ भी जहाँ संभव है आपसी सहमति से भी सरकार हमारी अभी दलित बस्ती में भी जहाँ बहुत जगह दिक्कत था उसको दूर करने का काम कर रही है। आज डिग्री कॉलेज के जहाँ तक विषय है, ठीक है डिग्री कॉलेज यहाँ नहीं है, लेकिन हमारी सरकार उस पर एकदम मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि संकल्प से सिद्धि तक पहुँचाने वाली सरकार है। डिग्री कॉलेज की भी स्थापना निश्चित होगी। बगल में है जैतपुर में हमारा वहाँ कॉलेज है, लेकिन एकमा में भी होनी चाहिए और निश्चित बनेगी हमारी सरकार ही करेगी। क्योंकि अब यहाँ तक इंटर कॉलेज तक हम पंचायत स्तर पर ले आए हैं, अगला काम हुआ है निश्चित पूरा होगा। जोगेंद्र जी, आप एक शिक्षाविद भी हैं, प्रोफेसर रहे हैं, तो आप शिक्षा व्यवस्था में कैसे सुधार किया जा सकता है आपके विधानसभा क्षेत्र में, कुछ आप जानकारी दीजिए इसके बारे में। देखिए, हमारे नौजवान छोटे भाई ने मुद्दा तो बहुत ही अच्छा उठाया है। हाँ। कि हम लोगों को पढ़ाई करने के लिए कोटा, दिल्ली, बम्बे जाना पड़ता है। ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन जिस पढ़ाई के लिए हमारे नौजवान साथी को वहाँ जाने की ज़रूरत है, उसके लिए तो एकमा जैसे विधानसभा क्षेत्र में, चाहे एकमा जैसे छोटे जगह में, हमको नहीं लगता है कि वो संभव होगा। लेकिन उसके लिए जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार में सही हम लोग कहेंगे, और जो खास करके यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, ये उनको विधानसभा में जाके आवाज़ उठानी चाहिए। चूँकि जनता ने उनको वोट देकर चुनने का काम किया है, तो जनता की समस्याओं का समाधान उन्हीं के द्वारा इस 5 साल के अंतर्गत होना चाहिए।
बिल्कुल होना चाहिए। हमारे नौजवान साथी का मुद्दा बिल्कुल सत्य है, और ख़ास करके जहाँ तक 10+2 तक की पढ़ाई की बात है, तो अब तो देख रहे हैं कि पंचायत स्तर पे भी सारी व्यवस्थाएं हो चुकी है। हर जगह स्कूल, +2, हाई स्कूल, ये गांव जहाँ बच्चे नहीं वहाँ भी विद्यालय का निर्माण हो चुका है। जहाँ शिक्षक नहीं तो वहाँ शिक्षक भी आजकल आने शुरू हो गए हैं। पढ़ाई की व्यवस्थाएं थोड़ी दिक्कत है। आप एकमा हाई स्कूल जो है उसकी में मैं बात करूं तो ये एकमा का सबसे अच्छा किसी ज़माने का विद्यालय हुआ करता था, जिस विद्यालय से हम लोग भी आए हैं, और उस विद्यालय ने जो शिक्षा दिया उसी के बदौलत आज हम लोग आपके बीच अपनी बात रख रहे हैं, जनता के चौपाल में बोल रहे हैं। तो निश्चित रूप से शिक्षा में थोड़ी गिरावट यहाँ है, इस विद्यालय को मैं बता रहा हूँ। अब वहाँ के जो शिक्षक हैं ईमानदारी पूर्वक, हमारे नौजवान साथी जो बोल रहे थे वैसे लड़कों को ईमानदारी पूर्वक पढ़ाने और पठन पाठन का काम करें तो निश्चित रूप से कोटा जाने से पहले आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई भी शुरू हो गई है, और वाईफाई तो गांव तक घूम गया है। मोबाइल, ये जो एंड्रॉयड मोबाइल लोग बच्चे हमारे लेके घूमते हैं, ये एक धीरू भाई अंबानी का स्लोगन था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। वाकई में आपने तो मुट्ठी में रखा हुआ है, आप उसका उपयोग सही नहीं करते। नरेंद्र जी कुछ बोलना चाहते हैं, कब से हाथ उठा रहे हैं बोलने के लिए, बताइए। नहीं, अब तो मैं पॉजिटिव बात बोलना चाहता हूँ कि एकमा का विकास कैसे होगा, क्या हुआ छोड़िए। जतेंद्र जी ने बोला कि इंटर कर दिए, अपग्रेड कर दिए, उसी स्कूल में कहना कि 5वां तक है तो 7वां तक हो गया, 7वां तक है तो इंटर तक हो गया, उसी में कर दिए। उस तरह न शिक्षक बहाल हुए उस तरह के, न उस तरह की कोई व्यवस्था बनी। और जो लूट हुआ है यहाँ पर विगत 10 से 35 सालों में जो विधायक आए, कि विधायक का क्या काम है? अभी जोगिंदर जी कहे कि पहले शिक्षा का स्तर अच्छा था, गिरावट आया है। हम कह रहे हैं कि यहाँ पर कल कारखाने क्यों नहीं लगेंगे? बड़े बड़े पूंजीपति जो बड़े बड़े कल कारखाने लगे, उनके छोटे छोटे पार्ट्स यहाँ बनकर वहाँ सप्लाई हो सकते हैं यदि विधायक यहाँ का सही हो। कल कारखाना लगा करके यहाँ लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। यहाँ पर ITI और डिग्री कॉलेज क्यों नहीं खुल सकता है? आप इसका सोच आपको है नहीं आपके पास। कांग्रेस पार्टी पलायन रोको रोजगार दो का नारा दिया। वो क्या है पलायन? पलायन केवल रोजी रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं वही नहीं है। एक भी विद्यार्थी यहाँ हायर एजुकेशन चाहता है तो कोई व्यवस्था उसके पास नहीं है, न जिला मुख्यालय में है, न आपके विधानसभा में है, न इस पर कोई आवाज़ उठाने वाला है। गजब की स्थिति बनी है। केवल पोखरा का घाट बनवा दो, छठ का घाट बनवा दो, गांव में मुखिया लो रोड मनरेगा में बना रहा है, उसको गिन रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। लूट कहाँ से कमीशन आ सकता है? सोलर लाइट लाकर आ सकता है कि क्या लाकर? कमीशन कहाँ से आ सकता है? दिन रात जनप्रतिनिधि इसमें लगे हैं कि कहाँ ब्लॉक से कितना आ सकता है, ठेकेदार से कितना आ सकता है, रोजी रोजगार यहाँ पर लोगों का कुछ नहीं। चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि युवा कब से प्रभात खबर हमारे एकमा विधानसभा में आए और वो सभा रखे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बिहार में दारू बंद है, लेकिन जिस दारू बंद किए हुए हैं लोग, वो पूरे खुलेआम फिर भी मिल रहा है। हर विधानसभा में जहाँ जाइए बिहार में, वहाँ पे हर घर आप सोए रहेंगे फिर भी दारू मिलता है। बिहार के आधा हिस्सा जो है कई अन्य राज्यों में पैसा जा रहा है। इसका जवाब चैतेंद्र जी दे देंगे। इस शराबबंदी का मामला ग्राउंड में भी उठा था। खुला रहे या चाहे कुछ भी रहे, लेकिन बंद हुआ तो अच्छे तरीके से ढंग से बंद होना चाहिए, नहीं तो खुला रहे तो पूरा बढ़िया से खुला रहना चाहिए। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी लोगों का सोच था कि नशा मुक्त बिहार बने, नशा से दूर रहें, जुआ चाके हमारे पीढ़ी नशा मुक्त बनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ के लोग जो है नशा मुक्त बनना नहीं चाहते हैं। तो इसमें केवल सरकार की भागीदारी नहीं है, इसमें समाज की भी भागीदारी होनी चाहिए। आपको दिया गया है टोल फ्री नंबर, आप देखेंगे प्रत्येक गांव के बिजली के खंभा पर लिखा गया है कि अगर कोई दारू का व्यवसाय करता है, गलत अवैध व्यापार करता है, तो उसको आप टेलीफोन से सूचना करके उसको आप पकड़वा सकते हैं। इस सामाजिक जिम्मेदारी भी हम लोगों की। सरकार की सोच क्या गलत है? दारू बंद नहीं होना चाहिए। आप अगर कह रहे हैं कि दारू खुलना चाहिए तो बताइए आप। सरकार सही सोच अगले सवाल की तरफ बढ़ रही है, उसको आप सामाजिक थोड़ा सहयोग नहीं मिलेगा तो केवल सरकार के बूते इसको रोकना संभव नहीं है। अगले सवाल की तरफ
और मेरा पहला सवाल एक ये होगा कि हम लोग स्थानीय मुद्दा से भटकते जा रहे हैं इस चर्चा में। अभी हम लोग राज्यव्यापी जो समस्याएं हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हमारी समस्याएं तो सबसे ज़्यादा एकमा में ही इतनी हैं जिसका जवाब यहाँ के विधायक को देना पड़ेगा। यहाँ आदमी जब एकमा स्टेशन के पास से जाता है वहाँ जल जमाव से शुरू होता है, जो नरक का स्थिति बना हुआ है। वहाँ से अगर आदमी निकल रहा है कहाँ जाएगा? अगर प्रखंड मुख्यालय जा रहा है तो वहाँ जीना हराम हो जाता है जाम के वजह से। सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी, डीएम, एसपी, थाना प्रभारी, हर आदमी इसी, इवन यहाँ तक कि जो हमारे विधायक जी हैं उनका घर भी उसी रास्ते में है। वो भी जाते हैं, एक एक घंटा, डेढ़ घंटा। अगर 500 मीटर के लिए आदमी तड़प के मर जाए, अगर किसी का बच्चा का तबीयत खराब हो और वो हॉस्पिटल जाने की बजाय रास्ते में दम तोड़ दे, तो धिक्कार है ऐसे व्यवस्था पर, ऐसे नेता के ऊपर जो इस तरीके का व्यवस्था बना के रखे हुए हैं। बताइए, जवाब दीजिए सर। बोले हैं कि अतिक्रमण है, तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उस सड़क का टेंडर हो चुका है और दोगुना चौड़ा सड़क अभी बहुत जल्द उस काम चालू हो चुका है और हमको लगता है कि 2-3 महीना में वो सड़क का निर्माण पूरा हो जाएगा। जाम की समस्या है तो बाजार में अक्सर रहता है, ऐसा नहीं है जाम की समस्या तो है, जाम की समस्या है, बाजार में रहना स्वाभाविक भी है। ऐसा नहीं है कि केवल एकमा बाजार में ही जाम की समस्या है। देश के किसी कोने के बाजार में जाइएगा, जब बाजार से घूम के सड़क अगर जाती है तो जाम रहता है। उसमें केवल सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सामाजिक, हाँ, जो अतिक्रमण है उस सड़क पर, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि अभी वो 2 गुना चौड़ा में सड़क का टेंडर हो चुका है, बहुत जल्द बन जाएगा। और जो तत्काल जो समस्या बता रहे हैं कि जल जमाव है या अतिक्रमण है, सब दूर हो जाएगा। जी, विकास 1 से 2 महीना देखिए, छपरा से एक चैतेंद्र जी, मेरा सवाल यहाँ के विधायक से था। मेरा सवाल यहाँ के जो भी जवाबदेह हैं उनसे था। सरकार लाख व्यवस्था करे, लेकिन प्रशासन को आदेश एक विधायक दे सकता है कि मेरा 5000 जनता मर रहा है यहाँ पे, किसी का बच्चा का तबीयत खराब हो रहा है, वो तड़प रहा है वहाँ पे। ये काम यहाँ का विधायक करना चाहिए, जो नहीं कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आप, मैं पहले ही विधायक का विरोध कर चुका हूँ, लेकिन एक सवाल मेरा भी है जी। ताजपुर से एकमा जिस रोड की चर्चा आप कर रहे हैं, आज भी आने लायक नहीं है। हम लोग माझी से घूम करके आते हैं, स्थिति इतना कर। और 3 बार जो बात हुई कि लिखा पढ़ी होना चाहिए, हर टेंडर में होता कि 5 साल तक जो बनाएगा उसको मेंटेन करेगा, उसका पैसा मिलता है। और 5 साल में 3 बार वो रोड बना। मुख्यमंत्री आए 2 बार तो बना, और पहले एक टेंडर से बना, 3 बार वो रोड बना। इतना बड़ा घपला हुआ, इसकी जांच सरकार क्यों नहीं कर रही है? इसलिए कि सरकार इसमें भागीदार है, लूट में सरकार भागीदार है। नहीं तो ताजपुर से एकमा 3 बार ये 5 साल के अंदर में, जबकि संविदा में जब टेंडर होता है तो ये एक क्लॉज है कि आप रोड बनाएंगे, 5 साल तक इसे मेंटेन करने की आपकी जिम्मेवारी है। कौन जिम्मेवारी लगा इसका? बाबा को कमीशन से बहुत प्रेम है भाई, क्योंकि जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं वो कमीशन से ही चलने वाली पार्टी और सरकार चलाते थे वो लोग। जब से नरेंद्र मोदी जी के और बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार आई है, कमीशन खोरी बंद हुआ है। कुछ दुख दर्द बड़ा है, ठीक है, कुछ अगर भ्रष्टाचार है तो उस पर कार्रवाई भी हो रही है। अरे मोदी सरकार चोरी की सरकार है। अरे मोदी सरकार चोरी की सरकार है। देखिए, यह जेल, प्रधानमंत्री से गृह मंत्री सारे लोग जेल जाएंगे। सारा खुलासा परसों हुआ है। एक रूम के बिल्डिंग में 80 वोटर को लेकर वोट दिया गया है, और एक विधानसभा में, महाराष्ट्र का विधानसभा में, एक विधानसभा में 60 हजार वोटों का घपला किया गया है। हम लोग सब लोग, स्थानीय की बात मैं कर रहा हूँ, सुनिए, स्थानीय की बात कर रहा हूँ। जब से एकमा विधानसभा बना तब से जदयू का विधायक यहाँ थे। पहली बार वो जो राजद का विधायक जीते हैं, वह मान लिया गया है कि वो नाकामी हैं। उनको हम खुद ही उनका विरोध हम लोग कर रहे हैं। और वो
जो भी यहाँ काम हो रहा है वो सरकार के जो लोग हैं वही कर रहे हैं, वो केवल कमीशन खा रहे हैं और इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। उस विरोध के अलावा मेरा ये कहना है, घपला यहाँ पर घपला के अलावा मेरा कहना है कि भाई यहाँ के विधायक जी ने नहीं किया, ठीक है, सरकार आपकी है, 20 वर्षों से आप सरकार में है, और मेरा ये कहना है चंद्र बाबू कि भाई एकमा की समस्या, जाम की समस्या केवल वो समस्या नहीं, एकमा की जाम की समस्या का सबसे बड़ा रीजन है कि यहाँ आरओबी बनना चाहिए। आरओबी जो बना यहाँ बना, बट मेन मार्केट में जो आरओबी ना बनने की वजह से पूरा एकमा जाम रहता है। दूसरा, इस मुद्दे पे अभी तक आपके जो भी जनप्रतिनिधि है, बड़े नेता लोग भी हैं, जो यहाँ के माननीय सांसद हैं या जो भी कंटिन्यूस सत्ता में हम लोग हैं, तो भाई आरओबी बनना चाहिए। दूसरा एक बड़ा मुद्दा यहाँ पे है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई और चलो आरओबी बना, जाम लगा, जाम का जो मेन ग्रास रोड पे जाएंगे बहुत, तो जब तक आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं होगी तब तक हर मार्केट में जाम लगेगा। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्या व्यवस्था करते हैं? यहाँ से एक भी लोकल ट्रेन यहाँ के बिहार के लोग का, इस क्षेत्र का, जो हम लोग गंगा से इस क्षेत्र में है, तो बाबा को मालूम होगा, पूर्व में एक सपना होता था, जब गांधी सेतु नहीं बना था तो सबका सपना था कि एक सेतु बन जाएगा तो हम लोग गाड़ी से पटना पहुंच जाएंगे, नहीं तो बचाव होकर जहाज से जाना पड़ता था। जब सेतु बन गया, दूसरा हम लोग सपना देख रहे थे कि एक रेलवे लाइन पे जाएगा तो हम लोग ट्रेन में बैठ के पटना जाएंगे। रेलवे लाइन बना हुआ 12 साल हो गया, लेकिन एक भी डीएमयू ट्रेन यहाँ सिवान से पटना नहीं जाते, क्योंकि पटना राजधानी है और सब लोग अपने निजी वाहन से जाएंगे तो जाम तो लगेगा। बट इस पर किसी जनप्रतिनिधि को चर्चा करने की भी मौका नहीं मिलता कि हम एक बार इस मुद्दे को उठाएं। युवा साथी का सवाल है। एक हमारे छोटे भाई ने शराब का मुद्दा उठाया है, हमारे एक बड़े भाई या छोटे भाई मानिए, उन्होंने यहाँ स्थानीय जाम और जल जमाव की बात की। यहाँ से दोनों समस्याओं का समाधान के बारे में किसी ने कोई चर्चा नहीं किया। इसलिए मैं एक बात उनके बात से सहमत हूँ कि जो शराबबंदी है वो वाकई में एकमा विधानसभा में शराबबंदी का बहुत दूर दूर तक कुछ दिखता नहीं है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि शराबबंदी पूर्ण रूप से यहाँ पे फेलियर माना जाएगा। ये इसको स्वीकार करना होगा, सरकार के हमारे जो जनप्रतिनिधि उनको स्वीकार करना होगा। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जल जमाव और जाम की समस्या है, सिर्फ एकमा और ताजपुर रोड के समस्या से समाधान नहीं हो जाएगा। उसके साथ एकमा बाजार में अगर हो के आप लोग आते जाते हैं, सभी लोग आते जाते हैं, लेकिन खड़ा होकर के भी सब्जी या कोई सामान खरीदने में इतनी समस्याएं हैं कि जिसका आप अंदाजा, अगर स्थानीय हैं हमारे साथी सभी लोग, तो सबको पता है। इसलिए मैं ये जरूर कहूँगा कि ये स्थानीय जनप्रतिनिधि की कहीं ना कहीं कमियां रही है, जिसके वजह से ये जाम की समस्या और जल जमाव की समस्या 5 साल में भी दूर नहीं हुआ। इसे दूर करने की जरूरत है। वैसे जनप्रतिनिधि आए जो इन समस्याओं से समाधान दिलाए, मैं यही बात करना चाहता हूँ। दूसरी बात, उन्होंने डिग्री कॉलेज की बात की। वाकई में डिग्री कॉलेज होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से या सौभाग्य से 9 किलोमीटर के दूरी पे डिग्री कॉलेज बहुत पहले से 1950 के बाद का खुला हुआ है, तो दूर नहीं है। लेकिन एकमा विधानसभा में जब मांग उठ रही है, लोगों की मांग है, तो निश्चित रूप से सरकार के जनप्रतिनिधि को स्वीकार करना चाहिए कि यहाँ डिग्री कॉलेज निश्चित खुलना चाहिए, क्योंकि हमारे युवाओं की मांग है। चलिए, अब समय की पाबंदी है, एक दो सवाल और हम लोग लेंगे, उसके बाद आपके पास आते हैं। पहले तो मैं अपने दोनों ये जो महागठबंधन से जो आए हैं और ये जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता है जो भी हैं, इन दोनों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि दोनों ने एक दूसरे का परिचय दे दिया एटलीस्ट जनता को, कि एक बाहुबली और गुंडों की पार्टी है और दूसरी क्या बोलते हैं, आपने बोला कमीशन खोरों की पार्टी है। तो एक पहला सवाल तो ये है कि जब दोनों एक दूसरे का परिचय जानते हैं तो दोनों हमारा माने जनता का पीछा कब छोड़ने वाले हैं। आपसे भी जनता तंग है 30 साल, आपसे भी तंग है 20 साल। दोनों ने अपनी समस्याएं गिना दी, यहाँ बैठ के गिना दी। 20 साल से इसी शहर में रह रहे हैं और यहाँ की समस्याएं ख़त्म नहीं होती, और फिर भी बड़े शौक से कहते हैं कि ये समस्या है इसका ही। और दूसरी बात, जो शिक्षा की बात चल रही है, जो ज़रूरी भी है, कह रहे हैं कि इंटर कॉलेज खोल दिया। अरे भाई, इंटर के आगे भी पढ़ाई होती है, पता नहीं आपने की है या नहीं, लेकिन उसके आगे भी पढ़ाई होती है। और डिग्री कॉलेज खुल जाने से कुछ नहीं होगा, टेक्निकल एजुकेशन कुछ होना चाहिए हमारे यहाँ। डिग्री कॉलेज में हिस्ट्री पढ़ लिया, क्या करेंगे आगे? टेक्निकल कॉलेज। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं चाचा का, उसके बाद आप लोग जवाब दीजिएगा। साथियों, ये विधानसभा में चौपाल है प्रभात खबर का। मैं प्रभात खबर वाले साथियों को धन्यवाद देता हूँ।
आवश्यकताएं इस क्षेत्र की जो है उसको ही मैं रखूँगा। सबसे पहली आवश्यकता है नगर पंचायत एकमा बाजार में, जो एकमा बाजार है वहाँ 20 किलोमीटर के रेंज से 60% महिलाएं शॉपिंग के लिए आया करती है। यहाँ अगर शौच और लघु शंका की आज तक व्यवस्था नहीं हो सकी है, इसकी व्यवस्था निश्चित रूप से जो भी जवाबदेह व्यक्ति हो उसकी होनी चाहिए। शौचालय पे कौन जवाब देगा? शौचालय सबसे बड़ा मुद्दा है। हम लोग सबका जवाब मैं दूंगा, अभी दे रहा हूँ। एक मिनट। शौचालय की जहाँ तक बात किए हैं तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पूरे एकमा बाजार में कहीं ऐसा गैर मजरूआ या सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण अभी तक शौचालय का निर्माण नहीं हो पाया। फिर भी वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए मेरे माननीय सांसद जी के प्रयास से भारत रेल सरकार के यहाँ पे एंड यूज शौचालय का निर्माण एकमा स्टेशन के परिसर में हुआ है। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, पे एंड यूज शौचालय यहाँ पर बना हुआ है और माननीय सांसद जी के प्रयास सरकार बैठिए ना। चलता कितना दिन है ये बताइए ना। 1 मिनट बता। 2 महीना चलता है और 6 महीना बंद रहता है। बता दे रहा हूँ आपको ना, 6 महीना बंद रहता है। उसका प्रोसेस है, टेंडर होता है, जो ले रहा है हम नजदीक। मनोज जी आपका दुकान है उसके सामने है, आपको जानकारी होनी चाहिए। सुनिए ना, टेक्निकल विषय समझिए। टेंडर होता है, जो टेंडर ले रहा है उसको चूंकि आमदनी नहीं हो रहा है, 6 महीना के बाद वो छोड़ के भाग जा रहा है, जिसके चलते वो बंद हो जा रहा है। और जहाँ तक आप बोले हैं कि कितना दिन आपको झेले, नहीं टेंडर ये प्रोसेस है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। 1 मिनट। अगर भाई मेरे अगर ओपन शौचालय छोड़ दिया जाए 1 दिन साफ नहीं रह पाएगा। टेंडर करके और कराइए, कहीं और जगह बनवाइए। तो दूसरा जगह कहीं आप लोग की सरकार है, सरकार आप जमीन उपलब्ध कराइए। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार ब्लॉक किसी भी सरकारी अफसर में जाइए, अफसरशाही इतना बढ़ गया है कि अफसरशाही बदनाम करें आप लोग। विधायक का अफसरशाही कारण है ना, आपकी जब सरकार थी तो मुख्यमंत्री आवास में अपहरण उद्योग का डील होता था। यहाँ अपराधी लोग सलाखों के पीछे रहते हैं, अब डील नहीं होता है, कार्रवाई होती है। चल रहा है, जान लीजिए, कार्रवाई होती है। नेताजी ये बताइए, 20 साल से हम लोग एकमा ब्लॉक में चल रहे हैं, रोड में पानी में चलते थे, आज तक हम लोग का मोटरसाइकिल 20 साल धोया नहीं है। सड़क नहीं बना है तो अब ना बना है, किसका दिन है? ये हमारे सरकार का दिन है जी। नहीं, ये विधायक का दिन है, वर्तमान विधायक जी नहीं जाते उनका दिन है जी नहीं। आपको जानकारी होनी चाहिए, मेरे सरकार के द्वारा वो सड़क बनाया गया, कैबिनेट से उसको PWD में भी ट्रांसफर कराया गया है। हमारे आदरणीय एनडीए के प्रवक्ता से एक सवाल है। उन्होंने बोला कि हमने अपग्रेड किया है शिक्षा को अपग्रेड करने की वजह उन्होंने गुणवत्ता कितना दे रहे हैं ये हमें बताइए। और रहा बात अपग्रेड का, तो आज भी हम स्नातक की डिग्री 6 साल में ले रहे हैं, इस पर आप लोगों ने कोई चर्चा नहीं किया। आखिर क्यों हम अभी भी 6 साल में रहे? 4 साल अब तो हो गया, अब 7 साल रहेगा। इस डिग्री को सुधार करने में आपकी क्या भूमिका रही है आपकी सरकार को? अभी तक तो हमें नहीं दिख रही है, ना ही आपके सरकार से कोई गुणवत्ता मिल रही है सर हमें। अब शिक्षा का अपग्रेड क्यों नहीं? विद्यालय का मैंने किया कि अपग्रेड करके +2 किया गया है। अब रही बात शिक्षक की, तो शिक्षक पिछले 2 साल में आपको जानकारी होना चाहिए कि लगभग 2 लाख शिक्षक की बहाली हो चुकी है और 1 लाख अभी तुरंत प्रोसेस में है, चालू होने वाला है। कोचिंग अभी आप लोग कह रहे हैं कि कोटा, तो कोटा जिसका मानसिकता है कि कोचिंग में ही हम पढ़ेंगे तो उसका कोई इलाज नहीं है। अगर आप विद्यालय में शिक्षक से मैं एक ही मिनट एक बात कहता। भाई साहब ने एक मुद्दा उठाया कि एक तरफ भ्रष्टाचार का ही, एक तरफ गुंडा के बात करें, तो ये दोनों कब छुटकारा देंगे? मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे। 1990 के पहले के दिन याद करिए और एक माफिया का नाम बताइए कि बिहार में गुंडा था, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। एक सिंगल बताइए। जितने माफिया पैदा हुए और 90 के बाद पैदा हुए हैं। आपके यहाँ चीनी मिल, जो मढ़ौरा चीनी मिल था, मॉल्टन चॉकलेट था, मीरगंज फैक्ट्री था, पचरुकी फैक्ट्री था, कब बंद हुआ? महागठबंधन की सरकार में। महागठबंधन की सरकार में बंद हुआ है। जितना भी मोटन फैक्ट्री बंद हुआ हो, चाहे ऐसी बात होगी तो मैं राजनीति छोड़। देखिए 95 के बाद बात हुआ है और लालू यादव जब सरकार में आए, 95 में उनको सरकार में लाने वाले कौन थे? आपकी सरकार, भाजपा के समर्थन से पहले बार सरकार बनी यहाँ पर। और विकास का जो भी
यहाँ पर मील का पत्थर रखा गया वो कांग्रेस के जमाने में रखा गया नरेंद्र जी, और कांग्रेस के जमाने में इस तरह का रिश्वतखोरी आपने नहीं देखी थी। नरेंद्र जी, एक मिनट। इस तरह से। और यहाँ के जो कांग्रेस नेता थे माननीय पंडित गिरीश तिवारी, आप जाकर पता करिए 1932 में अंतरिम गवर्नमेंट में मंत्री थे और 67 तक मंत्री रहे, और उनका बेटा हवाई चप्पल में रस्सी बांधकर घूमता था और करंदी खाकर मर गया। एक रूम देश में नहीं है। नरेंद्र जी, एक मिनट। उमा पांडे जी अभी नहीं इतिहास नहीं जा रहे हैं। एक मिनट। सारे मुद्दे को उठाया गया और मौखिक रूप से सारे मुद्दे को समाधान कर दिया गया, लेकिन वर्तमान में देखने को मिल रहा है कि एकमा प्रखंड में विधानसभा में अपराध की संख्या बढ़ गया है। हम डबल इंजन की सरकार से, इस सरकार से जानना चाहते हैं कि अपराध पर कौन सी नियंत्रण की कार्रवाई की जा रही है। अरे भाई, विगत में जितने अपराध हुए उस पर कौन सी कार्रवाई हो रही है। देखिए, दो मुद्दा आया। एक तो भाई जी ने कहा, हमारे छोटे भाई ने कहा कि सिर्फ डिग्री कॉलेज से यहाँ के स्थानीय लोगों का, यहाँ के नौजवानों का समाधान नहीं हो सकता है, टेक्निकल कॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल सत्य इन्होंने कहा। मैं इस बात का, इनके बातों का समर्थन करता हूँ और मैं सरकार में रहने वाले लोगों से मांग करता हूँ कि वाकई में यहाँ टेक्निकल कॉलेज होना चाहिए, जिसके लिए हमारे बच्चे बाहर जाके बीटेक एमटेक वगैरह करते हैं, चाहे एमबीए करते हैं, पीजीडीएम करते हैं, बहुत सारे कोर्सेज। लेकिन और एक मुद्दा हमारे भाई साहब ने कोई उठाया कि यहाँ पे ठहराव ट्रेनों का, बहुत सारे पैसेंजर ट्रेनों को ठहराव को बंद कर दिया गया। पैसेंजर ट्रेनें चल रही है, लेकिन वाकई में सिवान से पाटलिपुत्र के लिए कम से कम दिन में 2 बार अप डाउन करने वाली ट्रेन होनी चाहिए। ये मांग हमारे चौपाल में लोगों के द्वारा उठाया गया। मैं इनका समर्थन करता हूं और मैं मांग करता हूं कि यह ट्रेन का ठहराव होना चाहिए। और एक हमारे गुरुजी ने, हमारे ध्रुव बाबू ने कहा कि थावे से टाटा के लिए जो ट्रेन चलती है, क्या राजस्व के ख्याल से दाऊदपुर में उसका ठहराव होना चाहिए कि एकमा में होना चाहिए? इस बात को भी मुद्दा में रखना चाहिए। हमारे प्रभात खबर के सभी साथी हैं, इस मुद्दा को नोट करेंगे। एकमा में होना चाहिए जहां से राजस्व का संग्रह ज़्यादा से ज़्यादा होता है, और यही एकमा 5 करोड़ तक का बेनिफिट देने का काम किया है। बहुत सारे ट्रेनें चलती है, अब ट्रेनों की कोई बहुत कमी नहीं है, लेकिन जो मांग है, वाजिब मांग है कि सिवान से पटना पाटलिपुत्र तक का प्रतिदिन अप डाउन करने वाली 2 ट्रेन हो, ताकि यहाँ के लोग। और अब कंक्लूजन आप लोग 1-1 मिनट का आप लोग कंक्लूजन जवाब चाहिए कि नहीं? हाँ, दे दीजिए। 1 मिनट में जवाब दीजिए। रेलवे के विकास की बात है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आजाद भारत के इतिहास में एकमा स्टेशन पर जितनी मेरी सरकार ने काम किया है अभी तक नहीं हुआ था। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आप जाकर देखिए, स्टेशन का दोनों प्लेटफॉर्म स्टॉपेज, आधा दर्जन ट्रेनों की स्टॉपेज केवल पिछले 5 सालों में बढ़ी है। तिरंगा झंडा लहरा रहा है शान से, वो भी अमृत भारत स्टेशन का नतीजा है। आप जो प्लेटफॉर्म, इसके पहले जो पार्किंग एरिया था, नरक में तब्दील था। आज आप जाकर देखिएगा तो लगेगा कि किसी हम बड़े जिला हेडक्वार्टर के स्टेशन के पीछे खड़े हैं। दूसरा नंबर प्लेटफॉर्म भी बहुत जल्दी चौड़ा हो रहा है, उस पर भी टिकट काउंटर बनने वाला है। उस साइड में भी पार्किंग और जाके यात्री सुविधा के लिए शेड वगैरह बनाया जा रहा है। तो ये विकास का काम है। ट्रेन में आधा दर्जन केवल एकमा स्टेशन पर ट्रेनों का अमरपाली एक्सप्रेस हुआ, बरौनी ग्वालियर हुआ, जनसेवा एक्सप्रेस जिसका ठहराव कैंसिल हो गया था, बरौनी लखनऊ का स्टॉपेज, अवध असम का स्टॉपेज, इस सभी ट्रेनों का स्टॉप। पाटलिपुत्र सुपर फास्ट एक्सप्रेस कह रहे हैं कि पटना के लिए ट्रेन नहीं है, लेकिन है, रुकती है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगले 1-2 महीना के अंदर आपको एक स्पेशल डीएमयू ट्रेन चलेगी, निश्चित रूप से चलेगी। चलिए विकास जी, कंक्लूजन। रुकिए, हेलो, ठीक है विकास, मैंने आपको बताया। देखिए चंदेंद्र जी आपने बोल दिया। अभी जितने भी सवाल सबसे आए हैं, हम सबकी बात 2-3 जो मुख्य मुद्दा उठ के आया है, ट्रेन ठहराव की बात है, ये पहले से है जी।
डीएमयू ट्रेन की बात हम बहुत पहले से हम लोग बोलते आ रहे हैं कि भाई ये यहाँ की समस्या है, ये बोले कि होगा। मेरा ये कहना है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि लोग सदन में जाते हैं, आपका रेलवे पे यहाँ तिरंगा लहरा रहा है, वो गर्व की बात है, मुझे भी गर्व है इस बात का कि एकमा में तिरंगा लहरा रहा है। लेकिन यहाँ के लोगों को पटना जाने के लिए सुविधा नहीं मिल रही, इसमें आपको 2 महीना टाइम लग रहा है, ये मुझे शर्म आ रहा है। और ये 2 महीने की बात नहीं है, 11 साल हो गए आप सत्ता में, 11 साल से हैं, और रेलवे लाइन बहुत 11 साल से बना हुआ है। मेरा ये कहने कि अगर 11 साल से आप सत्ता में हैं और यहाँ के लोगों को पटना जाने के लिए ट्रेन नहीं दे रहे, और फिर आप कह रहे हैं कि हमको 2 महीना और टाइम लगेगा। दूसरा क्वेश्चन आपने बोला यहाँ पे ट्रेन का स्टॉपेज बढ़ा है। भाई जी आप पता कर लीजिए कि कोई नई ट्रेन का स्टॉपेज आपने नहीं कराया है। लेकिन हम उस स्टॉपेज की बात, आप आज़ादी के 78 वर्षों के बाद आपको याद दिला दूँ, छपरा से सूरत एक ट्रेन चलती है बॉस, छपरा से सूरत एक ट्रेन चलती है, ताप्ती गंगा उसका नाम है, और एक ट्रेन चलती है चेन्नई के लिए। वो दोनों ट्रेनें चलती है 60 साल से, और 60 साल से आपकी आबादी कितनी बढ़ गई, उसके कंपेयर में आपने कोई ट्रेन दिया क्या? आप खैर रेलवे की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि एकमा की बात किया जाए, रेलवे की बात छोड़ देते हैं। रेलवे की बात आपने बोला, आप लोग बहुत आगे कर दिया, अब एकमा की बात करते हैं। देखिए एकमा का जो मुख्य मुद्दा है एजुकेशन पे, हम लोग शुरू से बोलते आ रहे हैं, हमारी पार्टी जन स्वराज की तरफ से है कि हम शिक्षा पे प्रथम काम करेंगे यहाँ पे, और शिक्षा के छोटे स्तर पे जो स्कूल की बात आप कर रहे हैं, स्कूल में एजुकेशन पे क्वालिटी फोकस बढ़ाना पड़ेगा। और उसका जो प्रथम काम ये होना चाहिए कि स्कूल के शिक्षकों को शिक्षण कार्य के अलावा बाकी कार्य से उसको मुक्ति देके केवल शिक्षा का कार्य कराया जाए, तब जाके स्कूल की व्यवस्था सुधरेगी। और दूसरा, स्कूल टेक्निकल डिग्री की भी बात कर रहे हैं बॉस, टेक्निकल डिग्री की बात कर लीजिए। टेक्निकल डिग्री हमारे यहाँ से जो पलायन का जो दंश, हमारा बिहार प्रदेश पूरा एक पलायन का मजदूर सप्लाई का पूरे देश का सबसे बड़ा मजदूर सप्लायर बिहार है, और हमको इस हाल पे छोड़ा गया है। हमारे पूर्व की सभी सरकार, 35 वर्षों की जो सरकार है, दोनों सरकार की बात कर रहे हैं, 15 साल और 20 साल, यहाँ पे सत्ता में बैठे जो नेता लोग हैं बड़े गर्व से बात कहते हैं कि अगर हमारे यहाँ के मजदूर देश में नहीं जाएंगे तो देश का जीडीपी रुक जाएगा, ग्रोथ रुक जाएगा। आपको शर्म आना चाहिए कि आप जिस पद पे हैं उस पद की गरिमा को आप कितना नीचे गिरा रहे हैं। बिहारी होना बॉस, बिहारी होना गाली सूचक शब्द है। अभी महाराष्ट्र में आपको गाली दिया जा रहा है, और हमारे लोगों को गाली दे रहे, हम गाली से नहीं बच गए क्या? हम यहाँ एक में बैठ के सोचे कि हमको गाली नहीं मिला। आप यहाँ पे जो लोग हैं बिहार में, बिहार के बारे में, आपकी सत्ता जो डबल इंजन की सरकार है, 11 वर्षों से जो सरकार आपकी चल रही है, और यहाँ भी आप ही की सरकार है, उसके बाद किसी विषय पे आपका ये कहना कि हम 2 साल बाद करेंगे, 6 महीने बाद करेंगे, क्या बात है भाई? चलिए, रोड बनाना है, रोड आपका बन रहा है, रोड पहले भी बना हुआ है, तो रोड बनना कोई विकल्प नहीं है। 1 मिनट नरेंद्र जी। एक आज मैंने फेसबुक पर जोक देखा, जोक में था कि पहली बार 2025 आ गया, मोदी जी ला दिए, पहली बार एक जोक चला है। हम कहते हैं लालू जी हैं सरकार में थे, रेल मंत्री थे, तो प्लेटफार्म टिकट 5 रुपया लगता था। राजधानी में हम लोग जाते थे, इतना स्वस्थ खाना, इतना बढ़िया खाना मिलता था, और आज सारा क्वालिटी गायब हो गया और भाड़ा दुगुना हो गया। इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। कोरोना में बढ़ाया गया, वो बढ़ते चला गया, और डबल भाड़ा यहाँ पर हो गया है। जो यहाँ से दिल्ली जाने का लगता था 900 रुपया, वो लग रहा है 1700 रुपया, और सुविधा सारी गायब कर दी गई। स्टेशन पर आप जब आज़ादी मिली तो आपके यहाँ कुछ नहीं था। अब कोई कहे कि हम कर दिए, आप जनता टैक्स दे रही है। आप रोड पर निकलते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, आज गाड़ी खरीदे, गेट से निकलते वक्त 2 लाख रुपया रोड टैक्स लगता है आज, और फिर टोल टैक्स देना पड़ता है रोड में चलने, डबल मार है। ठीक है, ठीक। ये सरकार लूट रही है, हो गया। पेट्रोल पर वैसे लूट, डीजल पर वैसे लूट, टैक्स। ये जो पहले मरवाड़ी लोग, सेठ लोग, बड़े बड़े सेठ लोग फैक्ट्री खोलते थे, तो फैक्ट्री में 3000-4000 करोड़ रुपया लगा, क्या हो गया? बाबा को ट्रेन भी मिला तो राजधानी ट्रेन का उदाहरण दे रहे थे, बेचारे पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेन के चक्कर में नहीं है, राजधानी में। एक समीक्षा बता दीजिए, कंक्लूजन दे दीजिए। अभी हो गया कंक्लूजन, 1 मिनट में हो गया, एक कंक्लूजन दे दीजिए। हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, देखिए, प्रभात खबर के द्वारा आज आयोजित
चौपाल कार्यक्रम में हम सभी एकमा के जनप्रतिनिधि, स्थानीय नौजवान साथी, छात्र सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए। सबके इकट्ठा होने पे एकमा विधानसभा से खुल कर के बहुत सारी समस्याएं आई, जैसे भ्रष्टाचार का मुद्दा आया, शराबबंदी का आया, ट्रेन के ठहराव का आया, जल जमाव का आया, टेक्निकल कॉलेज का, ये बहुत सारी समस्याएं यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताने का काम किया। और ये समस्याएं अब हम प्रभात खबर के सौजन्य से चाहेंगे कि एकमा विधानसभा के जितनी जिस समस्याएं हैं जो हमारे चौपाल में हमारे नौजवान साथी उठाने का काम किए, उसको बखूबी वो अपने अखबार के माध्यम से या लाइव प्रभात खबर के माध्यम से इस सरकार को अवगत कराने का काम करेंगे। और स्वाभाविक बात है कि सरकार के द्वारा जो काम किया गया है, जो अभी ट्रेनों का ठहराव जो है, चाहे ट्रेन जितनी चल रही है, बहुत सारी नई ट्रेनें यहाँ रुक रही है, और विकास तो निश्चित रूप से हुआ है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। आज हम पटना 2 घंटे में जाते हैं, पहले हम 5 घंटा में भी नहीं पहुँच पाते थे। तो ये बात को इग्नोर नहीं करना है, इस बात को भी स्वीकार करना है कि विकास हुआ है, लेकिन अभी विकास बहुत सारी बाकी है जिस पे काम करने की ज़रूरत है। हम मांग करते हैं कि यह अखबार के माध्यम से यहाँ की जो भी समस्याएं आई है, एक तो भ्रष्टाचार जो आपने उठाया है, यह भ्रष्टाचार हमको नहीं लगता कि विगत 25-50 साल में भी दूर हो सकता है। ये धीरे धीरे तो इतना दिमाग की तरह है कि इतना संभव नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रयास करें सभी जनप्रतिनिधि की भ्रष्टाचार मुक्त देश हो और देश का सर्वांगीण विकास हो, और उसमें एकमा विधानसभा का भी विकास हो। मैं इन्हीं बातों के साथ सभी प्रभात खबर के सभी हमारे पत्रकार साथी और नौजवान साथी जो चौपाल से है, सबको मैं हार्दिक अभिनंदन और बधाई देता हूँ। धन्यवाद। चलिए, मैं एक मिनट सारे साथियों को एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो यहाँ पर प्रभात खबर की टीम आई है, सारे टीम को मेरे तरफ हृदय से धन्यवाद है, इसलिए कि आपने यहाँ के मुद्दा को छुआ, लोगों के सामने लाया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि महागठबंधन की सरकार इस बार आएगी और रोजी रोजगार के लिए और यहाँ डिग्री कॉलेज अस्पताल के लिए लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको फिर से प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। चलिए, कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। प्रभात खबर की चौपाल यहाँ एकमा विधानसभा में लगी हुई थी। यहाँ जनप्रतिनिधि आए, उनसे जनता सवाल की, और अब कार्यक्रम को समाप्त करते थे। हमारे साथ जुड़े थे सहयोगी अभिषेक पांडे और वीडियो जर्नलिस्ट चंदन। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।